नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद और मैं हूँ आप सभी के साथ दीपिका। इस समय पर 14 किशन अत्री और मयंक चौधरी सभी कांवड़ियाओं का स्वागत कर रहे हैं। जेसीबी पे चढ़कर फूल बरसा रहे हैं। ये ढोल, ये फूलों की बरसात, ये ढोल की थाप दिख रही है और यहाँ पर पहुंचे हैं सभी कांवड़िया। देखिए सभी के सभी इस जो सावन का महीना है इसमें कांवड़ लेकर आए हैं। उनके स्वागत सम्मान और सत्कार के लिए जगह जगह पर शिविर लगाए गए हैं। उसी में से एक शिविर में इस समय हम पहुंचे हैं और देखिए किस तरीके से कांवड़िए के आने पर फूलों का सम्मान किया जाता है। वहाँ पर देखिए दूर तक आपकी नजर जा रही है, वहाँ पर सभी कांवड़ लेकर लोग आ रहे हैं और ये जो उमंग इन लोगों में दिख रही है ये वही सेवा भाव है जो इन्होंने इस समय पर दिखाया है। पूरी पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं भी की गई है कि किसी भी जो ये कांवड़ लेकर आ रहे हैं, जो भोले का स्वरूप नजर आ रहे हैं, उन पर किसी प्रकार की कमी ना हो। देखो जैसे ही लोग इनके बम बम भोले के नारे लगते हैं, लोगों की खुशी और एनर्जी और उत्साह दुगना हो जाता है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि इस शिविर में हर एक कांवड़िया की एक अलग कहानी है। कोई किसी तरीके से कांवड़ लेकर पहुंच रहा है, कोई किसी तरीके से यहाँ पर ये देखिए कितनी मेहनत इस समय पे कर रहे हैं। और जब ये फूलों से होके हर कांवड़िया यहाँ पर गुजरता है तो उसके पैरों को चंद क्षणों के लिए ही सही पर राहत नजर आती है। और इस तरह के जो समाज में सर उठाने के काम है, जो समाज को इस तरह के धर्म की ओर फैलाने के कार्य है, इस तरह के सभी समाज सेवी करते नजर आ रहे हैं। एक थकान होती है जब इतना लंबा सफर किया जाता है, लेकिन इस तरह से जब अपने लोग अपने ही साथियों का स्वागत करते हैं, फूलों की वर्षा करते हैं, तो खुशी दुगनी हो जाती है। देखो सिर्फ भोले ही नहीं, प्यारी प्यारी कन्याएं भी देखियो कांवड़ उठाते आ रही है। मतलब कितना समय बदला है, वही साथ दिखाई दे रहा है। छोटी सी ही बच्ची है और इसका तो स्वागत सम्मान यहाँ पर बनता ही है। महिलाएं भी आके किसी से कम नहीं है भोले की कांवड़ उठाने के लिए यहाँ देखिए पहुंच रही है। और इस जगहों पर इस शिविर में ऐसे बहुत लोग हैं अपनी कांवड़ लेकर यहाँ पे पहुंचे। मैं आपको बता दूं कि मात्र 5 साल का एक छोटा सा बच्चा कांवड़ लेकर आया है और दिखाते हैं आपको उन सभी को। और अभी उन लोगों से भी बात करवाएंगे, पूछेंगे उनसे कि देखिए क्या कहना है जब ये कांवड़ लेकर आते हैं और क्या उत्साह है इनका नजर आता है। पहले तो मैं उस छोटे से बच्चे को, कितने प्यारे छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर कांवड़ लेकर आए हैं और इस स्टोरी को मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या ये स्टोरी है, क्यों ये यहाँ पर खुद को बांधे कर बैठे हुए हैं। जय भोले। क्या नाम है बेटा? सिया। सिया, कहाँ से हो? फरीदाबाद से। फरीदाबाद से हो। कितने दिन पहले चले थे? 12 तारीख को। थक गए हो? नहीं जी, पैरों में बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है? नहीं अभी तो नहीं हो रहा। कितनी साल की हो गुड़िया? मैं 11 साल की हूँ। 11 साल की हो। पहली बार गई हो कांवड़ लेने? जी पहली बार गए। बढ़िया, भक्ति भाव पूरा जोश है। हाँ तो जयकारा लगा दो फिर। बम बोलेगा? बम बोलने की। बड़ा स्लो लगाया यार। जोर से लगा दे। बिल्कुल थक गए हो, पसीनों में तरबतर हो रहे हो, फिर भी भगवान की श्रद्धा, क्या कहना है? कहना कुछ नहीं है, बस हमारा जल पहुंच जाए टाइम से। जय हो। कितने दिन पहले चले थे? 11 तारीख को चले थे। 11 तारीख को सुबह चले थे। विश्राम करेंगे यहाँ? नहीं, अब यहाँ थोड़े 5 मिनट है, रुकेंगे भी 5 मिनट, फिर रख के आते हैं जल को आगे। जी जी बिल्कुल रख के आइए। देखिए जल है, कंधों में वजन है। जी कब चले थे? 13 तारीख शाम के टाइम। शाम के टाइम। 6। सब बढ़िया रहा सफर? एक नंबर। कहाँ पे सबसे ज्यादा अच्छा लगा? हरिद्वार में। हरिद्वार में व्यवस्थाएं कहाँ पे सही लगी सबसे? यूपी उत्तर प्रदेश की व्यवस्था सबसे अच्छी लगी है। योगी बाबा के राज्य में। योगी
बाबा के राज्य में। देखिए पहले भी मैंने एक जी 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 सॉरी, कांवरिया बदमाशी करें जी, व्यवस्था में कोई कहीं से कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, सब बढ़िया लेकिन है। कांवरिया बदमाशी करते हैं। कांवरिया का मतलब बदमाश। क्यों करते मैं बताऊंगा। अगर हल्की सी टच होगी, आपकी 15 लाख रुपए गाड़ी है, ठीक है, होगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ ठीक है, आपकी गाड़ी लगी है, मैं आपका चलो उठवा के ले आता हूँ। गाड़ी तोड़ दी, किसका नुकसान हुआ? बिल्कुल सही बात है। टच हुई है ना गाड़ी, आपको आपका जलखंडित कैसा होता है कि जल अगर आपका बिखर जाए, जल से नीचे निकल जाए, टावर के नीचे से निकल जाए, पीपल के नीचे। ये नहीं होता है आपने थोड़े स्वार्थ के लिए उसकी 15 लाख 20 लाख रुपए गाड़ी तोड़ दी, ये गलती है। जी जी जी। हमने ये ड्रेस पहन ली, हम बाबा जी नहीं बनेंगे, हम भोले बाबा नहीं है इंसान। आज हमने किसी के साथ कर कल हमारे साथ करा, क्या होगा? बिल्कुल सही बात। और आज हमने उनकी गाड़ी तोड़ दी और कल को हमारी कोई गाड़ी तोड़, हमारे कितना बुरा लगेगा? तो बेचारे का 15 लाख रुपए से नीचे वो तो टूटी हुई गाड़ी की किस्त भरेगा ना, तो ये गलती है जी इनकी। देखिए मैं बता दूं, छोटे छोटे से बच्चे जो हैं यहाँ पर पहुंचे हैं और देखिए स्वागत तो इनका भी हो रहा है। और मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ, आप यहाँ पर पहुंचिए। भाई पूरे पैर में चोट लगी है, बात करें आपसे, क्यों जंजीरों में खुद को क्यों बांध लिया है? ये थोड़ी सी शिव जी की एक अरदास थी मेरी, जो बाबा ने पिछले साल पूरी करी थी। अच्छा। हाँ, पूरी करी भी ना भी करी हो, वो उसकी मर्जी, वो करने वाला बैठा है। ठीक है, तो क्या बोला था? अब हमारी एक छोटी सी इच्छा है, हमने सेक्टर 56 में अपना एक मंदिर बनवाया, तो उसमें वो कहते हैं चौखट बनवाई है। चौखट बनवा के अब जल वाले टाइम उनका ये हमारी शिवलिंग है, शिवलिंग लेकर आए थे। हाँ शिवलिंग। हाँ। और फिर उसमें हम तो खाली ये चाहते हैं, हम अपनी गंगा मैया को कैद करके लेके खुद चले, तो गंगा मैया जो हमको सबको कैद करके खुद रखे, जो भैया। आपने ये गंगा मैया को कैद किया है या खुद कैद? आपको गंगा मैया के सवाले कर दिया, अगर जैसे कोई राह चलता कोई कुछ कर जाए तो गंगा मैया हमारी, और कोई नहीं है। इसीलिए खुद को कैद किया है। कोई बोल रहा था कि आपने कोई मन्नत मांगी थी कि अगर मेरी मन्नत पूरी होगी तो मैं खुद को कैदी बनकर चलूंगा। नहीं, उसकी तो बात नहीं है ऐसी कुछ। हाँ, जो मन्नत हुई है अगर जो हो जाती है तो मैं इससे भी बड़ा और भी बन के आऊंगा। ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा था ना इस शिविर में, बताओ क्या आपके साथ आए नहीं? कब से चले थे भैया? 10 तारीख को चले। 10 तारीख को चले थे। अच्छा, तो कितने दिन लग गए अभी आने में आपको? 12-13 दिन। पैदल चले हो? हरिद्वार से लेकर आ रहे हो? परेशानियां हुई कहीं रास्ते में? सब बहुत बढ़िया। बाबा साथ चल रहे, गंगा मैया भी साथ चल रही है जी हमारे। देखिए कितनी बड़ी श्रद्धा है कि बाबा साथ चल रहे हैं, गंगा मैया साथ चल रही है, और ये जो सेवा कर रहे हैं, सेवा में लोगों की राहों में फूल बिछा रहे हैं। नीचे आ जाइए, बात हो जाए आपसे भी। पहले बता दूं कि बाबा महाकाल सेवा दल की ओर से ये पहला कांवड़ शिविर लगाया गया है, और जिसमें इन सभी शिव भक्तों की सेवा की गई है, और यहाँ पर सभी के लिए प्रसाद का भी। बताओ बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहेंगे मयंक भैया? किशन जी बताएंगे। जी देखिए, हम तो यही कहना चाहते हैं कि भोलेनाथ हमें हर साल ऐसा अवसर दे, हर साल हम पे आशीर्वाद बना रखे कि हम इन कावड़ियों की सेवा में, इन भोलेनाथ के स्वरूपों की सेवा में, हम ये छोटे छोटे जो भी हम पे सेवा बन जाए हम ये करते रहे, भाई यही है। और इसके अलावा ये भी बहुत बड़ा सहयोग है किशन जी। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि ये एक तपस्या है, जो ये कावड़िया कोई हरिद्वार से, कोई आगे से जल उठा करके यहाँ तक ला रहे हैं, कोई 151 लीटर, कोई 251 लीटर, कोई मतलब इतनी अपने वजन से भी 3-3 गुना जल उठा करके भोले जी के आस्था का प्रतीक। ये भोले बाबा का ही आशीर्वाद है कि वो इतना जल लेकर इतनी दूर से चले आ रहे हैं। सीधी सी बात है। देखिए, मैं कहता हूँ भक्ति में ही शक्ति है जी, बिल्कुल भक्ति में ही शक्ति है। ये अपनी जिस आस्था के साथ लाते हैं, और भोलेनाथ इन्हें इतनी शक्ति देते हैं कि ताकि इतना भारी भरकम वजन अपने कंधों पर उठा सके और अपनी मनोकामना को यहाँ तक, जो उनकी इच्छा होती है यहाँ तक जल लाने की, उसे पूरा कर सके। ये भोलेनाथ का आशीर्वाद होता है उनपे। भोलेनाथ कहते हैं ना कि भोलेनाथ की जिस पर कृपा हो जाती है उसका जीवन सफल हो जाता है। यहाँ पर ना बहुत छोटे छोटे से, ये बेटा
जल लेकर आए थे? कितने साल के हो? 7 साल के। क्या नाम है? शिवा। कौन है आपके साथ में? आप आएंगे जरा, आ सकते हैं? ये बच्चा आपके साथ? हाँ जी, बेटा है अपना। अच्छा बेटा, देखिए फूल बरस रहे हैं। पहली बार कांवर लेकर आ रहे हैं? दूसरी बार इसका जोड़ा हो गया मैडम जी। जोड़ा लेकर आया है। बेटा कोई दिक्कत तो नहीं हुई? सब ठीक रहा? बोलो, सब ठीक रहा? आनंद आया? भगवान भोलेनाथ पूरे साथ थे? सिर्फ इशारों में बात कर रहा है। आप ही बता दीजिए इसके बारे में। मैडम ये पिछली बार जब मैं आया था ना, हाँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैंने तो सोचा था गाड़ी बैठा दूंगा। हरिद्वार मगर- से आए? हाँ जी, हाँ। इसने बिल्कुल भी साथ नहीं छोड़ा। इस बार सेकंड टाइम आया है और बहुत अच्छा, यानी ये लगा लीजिए एक लड़के ने 40 किलोमीटर खींचा एक दिन में, पर डे में, अरे वाह, वही पैदल। कह रहे थे ना, भक्ति में ही शक्ति है और इसका जीता जागता नजीर यहाँ पर नजर आ रहा है। फिलहाल कल जल चढ़ेगा भगवान भोलेनाथ पर, जिसमें सभी भक्त जो लेकर आए हैं जल वो अर्पित करेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद। नमस्कार।